तो आपने 4 किरदारों के बारे में तो जान लिया, लेकिन एक और अहम किरदार है, ऐसा किरदार जो ईरानी सेना के सबसे अहम विंग का कमांडर है, जो अदृश्य है, जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है और ट्रंप को लगातार बड़ा जख्म देता जा रहा है। आखिरकार कौन है वो शख्स और कैसे शांति वार्ता में ट्रंप के लिए खड़ी कर सकता है मुश्किलें? अब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इस्माइल कानी कुद्स फोर्स के चीफ हैं। कुद्स फोर्स मध्य पूर्व में हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे प्रॉक्सी गुटों को समर्थन करती है, जिसे किसी भी कीमत पर इजराइल और अमेरिका खत्म करना चाहते हैं। वहीं इस्माइल कानी कट्टर खामनेई समर्थक हैं। उनकी छवि एक राष्ट्रवादी की है। ऐसे में ईरानी शासन पर उनका प्रभाव दिख सकता है और शांति वार्ता में ईरानी रुख सख्त होने के आसार हैं। इजराइल और अमेरिका इस्माइल कानी को मारने के लिए अब तक 9 बार घातक हमले कर चुके हैं, लेकिन इस्माइल कानी हर बार बच गए। और ईरान अमेरिका शांति वार्ता रुख को लेकर एक बड़ी खबर है। इस्लामाबाद में होगी दूसरे दौर की वार्ता। पाकिस्तान जा रहा अमेरिकी डेलीगेशन, ये ट्रंप ने कहा है। कल इस्लामाबाद पहुंचेगा अमेरिकी डेलीगेशन। राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्ता को लेकर जानकारी दी है। तो देखिए, एक दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब एक बार फिर से इस्लामाबाद में तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिर से वहां पर ईरान और अमेरिका का डेलीगेशन पहुंचेगा, बातचीत होगी। ये खुद ट्रंप ने कहा है कि कल अमेरिका का डेलीगेशन जा रहा है इस्लामाबाद। मनीष झा हमारे साथ ज्यादा जानकारी साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पहली बार की वार्ता फेल, दूसरी बार हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने का ऐलान हुआ और उसके कुछ ही घंटों बाद हम देख रहे हैं कि क्या हालात है। ऐसे में ये वार्ता कितनी उम्मीद लगाएं इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 अहम बातें कही कि पहली दूसरी वार्ता कब होगी और उसके लिए डेलीगेशन यहां से। लेकिन जो दूसरी बात दिया है और उल्लंघन किस रूप में किया है कि उन्होंने ईरान की तरफ से फ्रांस के एक शिप को और ब्रिटेन के फाइटर जेट को निशाना लगाने का आरोप लगाया है कि ब्रिटेन के एक फाइटर जेट पर ईरान की तरफ से गोली चलाई गई है या फिर फ्रांस के एक शिप पर गोली चलाई गई है। ये एक बड़ी जानकारी है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया के सामने दे रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के अगुवाई में लगभग 40 देशों ने बैठक की थी कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए। ब्रिटेन और फ्रांस उन मुल्कों में है जो अमेरिका के सहयोगी थे, लेकिन इस जंग में वो ईरान के पक्ष में राजनीतिक बयान देते रहे। और उसके बाद अगर सीज फायर उल्लंघन की बात आती है और उसमें अगर वो ब्रिटेन और फ्रांस का नाम ले रहे हैं तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ईरान ने कितनी बड़ी गलती की है, तब भी मैं अभी उस पर जंग नहीं शुरू कर रहा हूं, उससे पहले मैं एक मौका बातचीत को दे रहा हूं। अगर इसमें वो नहीं माने तो फिर समय आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को खत्म किया जाए। तो ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में तब कही है जब 24 घंटे के बाद बातचीत दोबारा से शुरू होने वाली है। जी गौरव, तो इसका क्या मतलब निकाले मनीष कि ये बातचीत अब, क्योंकि हॉर्मुज नहीं खुल रहा है, पहले दौर की बातचीत विफल हो गई, फिर उसके बाद अचानक से हुआ कि हॉर्मुज खुल गया है, फिर अचानक हुआ कि नहीं हॉर्मुज नहीं खुलेगा क्योंकि अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई है। क्या यहां पर अभी अपर हैंड, जो हम लगातार बात कर रहे हैं, अभी भी ईरान के पास है? हॉर्मुज नहीं खुल रहा है इसलिए अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द है। सिचुएशन रूम की तस्वीरें देखी जहां ट्रंप अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, CIA चीफ के साथ बैठे और वहां मंथन कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यहां पर मुझे ये दिखाई दे रही है कि अभी तक भले ही दूसरे दौर के 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म हो रहा है और दूसरी बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ भी क्लियर नहीं है। कि इसका मतलब यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बैकडोर बातचीत चल रही थी, जिसमें यह तय हो रहा था कि ठीक है नेगोशिएशन करना है, वो वाली बातचीत में भी कुछ भी क्लियर नहीं है, ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, और अभी भी सब ब्लफ कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लफ कर रहे हैं। तो ये अगर देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि नतीजा फिर वही निकल है जो कि पहले राउंड की बातचीत में हुई है। लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप एक्सट्रीम प्रेशर दे रहे हैं, एकदम दबाव दे रहे हैं कि ताकि ईरान हर हालत में करे। लेकिन देखकर अब यही लग रहा है कि पहले राउंड की तरह ही दूसरे राउंड में भी नतीजा निकलेगा, यानी कि बातचीत फेल हो जाएगी और फिर सीज फायर की जो समय सीमा है अगर वो बढ़ाई नहीं गई तो जंग शुरू हो सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है मनीष, आप मेरे साथ रहिए। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जो आप कह रहे हैं कुछ उसी से मिलती हुई खबर है। दूसरे दौर की वार्ता से पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है कि ईरान समझौते को मान लेगा, डील नहीं हुई तो पावर प्लांट और ब्रिज उड़ा देंगे। तो ट्रंप प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान पर कि देखो मेरा पेशेंस मत चेक करो, बहुत हो गया, आप समझौता मानो, नहीं तो तुम्हारे पावर प्लांट और ब्रिज छोड़ूंगा नहीं। मनीष,
तो वही बात है जो आप कह रहे थे, प्रेशर इतना बना दो कि कहीं तो अगर 100% नहीं तो 80%, 70% कुछ तो अचीव हो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ये प्रेशर बना रहे हैं, हालांकि आया था जब पहले राउंड की बातचीत इस्लामाबाद में हो रही थी, और तब तो उन्होंने सभ्यता को खत्म कर देने तक की बात कह दी थी, और उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। यहाँ भी दोबारा से फिर वही प्रेशर आ रहा है, लेकिन इससे एक मैसेज तो ये जा रहा है कि इसका मतलब है कि इतनी धमकी देने की उन्हें इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि ईरान ने अभी तक अपनी तरफ से कहीं कोई रियायत इन्हें नहीं दी है, अभी तक इनके हाथ में कुछ नहीं लगा है, और तभी इन्हें इतनी धमकी देनी पड़ रही है कि हम पावर प्लांट उड़ा देंगे, ब्रिज उड़ा देंगे और ईरान को खत्म कर देंगे वगैरह वगैरह। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में अभी कुछ नहीं है, और अगर उनके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर किसी भी तरह की चमत्कार की उम्मीद करना जेडी वेंस और वो ये कह रहे हैं कि डेलीगेशन। एक लाइन जो उन्होंने कोट की, मैं जो कही मैं उसको कोट करूंगा मनीष, अब मैं और अच्छा आदमी बनकर नहीं रहूंगा। अब भगवान जाने कि इसका क्या मतलब है, क्या ट्रंप कहना चाहते हैं, लेकिन इसका सीधा मतलब तो यही दिखता है कि वो ईरान को कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, नहीं तो अब वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन ये डील नहीं हुई तो पावर प्लांट उड़ा देंगे, अब मैं और अच्छा आदमी बनकर नहीं रहूंगा, इसका मतलब आप समझिए, जब कोई किसी को धमकी दे रहा होता है कि या तो मेरी बात मान लो या तो मेरा फिर गुस्सा देखोगे, कुछ उसी अंदाज में सीज फायर के बाद समझौते की बात दूसरे दौर की वार्ता से पहले यहां टोन सेट करते हुए ट्रंप।